आज मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान यहूदियों ने नमाजियों पर गुंबद गिरा दिया। देखिए अल्लाह ने नमाजियों पर क्या मौजज़ा दिखाया। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मस्जिद अक्सा में एक बार फिर जुल्म की इंतहा कर दी गई। यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के गुंबद को शहीद करके नमाजियों पर गिरा दिया। अल्लाहु अकबर। ऐसा मौजज़ा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। यहूदियों ने नमाज के दौरान एक बार फिर मस्जिद अक्सा में जब बमबारी शुरू कर दी तो मस्जिद का गुंबद शहीद होकर नमाजियों पर जा गिरा। गुंबद गिरने के बाद नमाज की बरकत से क्या मौजज़ा हुआ, ये जानिए आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस ईमान अफरोज वाक़े को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप सब मुत्तला हो सकें। हम पाकिस्तानियों का और खास तौर पर मुसलमानों का यहूदियों और इसराइल के साथ एक नाकाबिले बयान जज्बाती, तारीखी और सियासी रिश्ता है। जब जिक्र क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस और अंबिया कराम की सरजमीन का हो तो हम इसराइल की सरजमीन के हवाले से एहतराम और अकीदत का इजहार करते हैं, लेकिन जब बात फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम, क़िबला अव्वल की बेहुरमती और सहूनी ताकत के बेकाबू होने की चल पड़े तो हमारी आंखों में गोया खून उतर आता है। हमें इन यहूदियों और इसराइली अफवाज से शदीद नफरत होने लगती है। गुज़िश्ता दिनों से कशीदगी मजीद बढ़ती चली जा रही है। हर बार यहूदियों को मुंह की खानी पड़ रही है, मगर इसके बावजूद वो अपने ढाए जाने वाले जुल्म से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही वाकया कल दौरान नमाज असर पेश आया जिसने एक बार फिर मस्जिद अक्सा में चीखो पुकार को बुलंद कर दिया। दोस्तों, असर की नमाज का वक्त हुआ तो नमाजियों का एक सैलाब मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ। इनका ईमान इस मंजिल पर था कि इन यहूदियों की सफाकी और आए रोज जुल्म के बावजूद वो नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद अक्सा का रुख कर रहे थे। इन्हीं में एक उम्र रसीदा बुजुर्ग भी शामिल थे जिनकी रेश और सर के बाल सफेद हो चुके थे। जैसे ही असर की नमाज का वक्त हुआ तो नमाजियों की सफ़ें बनने लगीं और लोग असर की नमाज शुरू करने लगे। नमाजी नमाज में मशगूल थे कि तभी इस्राएली फौज असलहा लिए मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गई। इन्होंने ऐलान किया कि तमाम नमाजी फौरन मस्जिद अक्सा को खाली कर दें, मगर तमाम लोग तो नमाज पढ़ने में मशगूल थे, इसलिए किसी ने इनकी बात पर कान न धरे। इन सफाक दिल फौजियों ने जब मुसलमानों को अपनी जगह से टस से मस ना होते देखा तो फौरन इन पर एक बार फिर जुल्म शुरू कर दिया। वो नमाजियों को नमाज की हालत में ही गर्दनों से पकड़ कर उठाने लगे और इनकी नमाज तोड़वाने लगे। वो अपने भारी भरकम बंदूकों से लोगों की पश्तों पर वार करने लगे और इनके सरों को कुचलने की कोशिश करने लगे, मगर इसके बावजूद नमाजियों ने नमाज को ना छोड़ा। इनका ईमान इस बुलंदी पर पहुंच चुका था कि इतने जुल्म के बावजूद इन्होंने नमाज को तर्क ना किया और ना ही उठकर भागे। इस पल तो शायद आसमान भी लरज रहा था जब एक सफाक दिल जालिम इसराइली यहूदी ने एक मुसलमान के सर पर अपनी बंदूक के जोर से वार किया। उसके सर से खून की एक फुहार बाहर को निकली थी, मगर वो लोग तो शायद जाए नमाज पर ही शहादत नोश करना चाहते थे। नमाजियों ने अपनी नमाज जारी रखी। जब यहूदियों को यकीन हो गया कि नमाजी नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे तो उन्होंने मस्जिद अक्सा पर बमबारी शुरू कर दी। हर सू कयामत खेज मंजर नजर आने लगे। छोटे बच्चों की चीखो पुकार और लोगों की सिसकियां फजा में शामिल होने लगी। इस बमबारी से वो मस्जिद अक्सा को गोया शहीद करने की तगोदौ में लगे थे। हालांकि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों की भी मुकद्दस जगह मानी जाती है, मगर इसके बावजूद कुछ इंतहा पसंद लोग मस्जिद की हुर्मत पर मुसलमानों की कत्लो गारत और दुश्मनी को अहमियत देते हुए मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। कई नमाजियों ने जान बचाने की खातिर भागना शुरू कर दिया। याद इलाही में मशगूल वो नमाजी तो जैसे सिर्फ वजूद से यहाँ थे, इनकी रूह तो कहीं दिल की गहराइयों में गुम परवाज करती हुई अपने खालिक हकीकी से हम कलामी में मसरूफ थी। दोस्तों, अब बमबारी का सिलसिला मस्जिद पर शुरू हुआ तो मस्जिद के गुंबद को जगह जगह से शहीद कर दिया गया। अंदर अभी भी कई नमाजी मौजूद थे। गुंबद पर जब एक बार फिर हमला किया गया तो सहन में मौजूद नमाजियों से लेकर अंदरूनी हिस्से में मौजूद नमाजियों की जान पर खतरा लाख हो गया, क्योंकि अगर वो गुंबद गिरता तो न सिर्फ अंदरूनी बल्कि सहन में मौजूद तमाम नमाजी भी जान की बाजी हार सकते थे। गुंबद टूटकर इन नमाजियों के आसपास गिर रहा था। हर सू जलजले जैसी कैफियत थी, जमीन कांप रही थी। एक शोर सा बरपा था कि तभी एक धमाके की आवाज गूंजी और गुंबद जमीन बोस होकर शहीद हो गया। हर सू मट्टी और गर्दो गुब्बार का तूफान उठा था।
यहूदियों की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। वो खुशी से चिल्लाकर अपनी फतह का जश्न मना रहे थे। जैसे जैसे वो गर्द का धुआं हटा तो सामने का मंजर देखकर एक पल को यहूदी सकते में रह गए। इनका वजूद लरस कर रह गया, क्योंकि फजा में बैक वक्त कई जबानों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई थीं। गुंबद गिरने के बावजूद दोस्तों, वहां मौजूद एक एक नमाजी जिंदा और सलामत था। उसे खराश तक नहीं आई थी। सुभान अल्लाह। यहूदी ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गए। आखिर ये कैसे मुमकिन था? अल्लाह अकबर की सदा इस बात की गवाही थी कि नमाजी जीत चुके हैं और यहूदियों का सियाह चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुका है। देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छाने लगे और इन बादलों में एक नूरी मखलूक वाज़े हुई, जो यूं महसूस होती थी जैसे कोई फरिश्ता हो। बादलों में वो नूरी मखलूक सूरज के आगे आकर हर सू अंधेरा फैला चुकी थी। और फिर देखते ही देखते एक तूफान बुलंद हुआ। ऐसा तूफान कि इसने जमीन पर गिरे बड़े बड़े पत्थरों और मलबे के ढेर को अपने साथ हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। यहूदियों ने जब यह मंजर देखा तो खौफ के मारे वो पथराई आंखों से देखते रह गए, मगर वहीं मुसलमान नमाजी समझ चुके थे कि ये खुदा की तरफ से इनके लिए भेजी हुई मदद है। इन पत्थरों ने हवा में परवाज शुरू की और इन यहूदियों के सरों और वजूद को कुचलना शुरू कर दिया। वो मंजर देखकर एक पल को मुसलमानों की भी चीखें निकल गईं। सारे यहूदी वासिले जहन्नम हो चुके थे। इन जालिमों ने मस्जिद अक्सा को तबाह करके मुसलमानों को मार देने की गुस्ताखी की थी, जिसका जवाब अब इन्हें खुदा की तरफ से मिल चुका था।